हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। हम पाकिस्तान जो कि इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, उनकी ओडीआई सीरीज और टी20आई सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी पाकिस्तान ने अपना टी20आई सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें अभी वो 3-0 से हार गए। ये टी20आई सीरीज 11 मई को स्टार्ट हुई थी और 19 मई को कंक्लूड हुई थी। अब वो लोग ओडीआई सीरीज खेलेंगे जो कि 23 मई को स्टार्ट होगा एंड 29 मई को कंक्लूड होगा। ये इनका जो पिछला थर्ड टी20 आई था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। इंग्लैंड ने बैटिंग चूज करी थी। उनका पावर प्ले में काफी अच्छा स्कोर रहा। 40 रन उन्होंने बनाए एक विकेट के नुकसान पर। फिर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा टोटल 176 का एंड में उन्होंने खड़ा किया एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स। डैनी वर्ट ने बहुत अच्छी पारी खेली। उन्होंने 48 बॉल्स में 87 रन उन्होंने बनाए। 12 बाउंड्रीज उन्होंने मारी एंड एक मैक्सिमम उनने मारा था एंड उनका स्ट्राइक रेट 180 अप्रॉक्स था। तो उनकी काफी अच्छी पारी रही। पाकिस्तानी साइड से भी उन्होंने ऑल आउट किया था इंग्लैंड को लास्ट बॉल पे। तो उनका भी डायना बेग और निदा दार ने दोनों ने ही 3 विकेट्स लेके उस ऑल आउट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब अगर मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊं तो उन्होंने 142 ही वो बना पाए 4 विकेट के नुकसान पे। 60 रन्स पे उनका पहला विकेट गया था। तो ओपनिंग शुरुआत सिद्रा अमीन और गुल फिरोजा ने बहुत अच्छी दी, पर उसके बाद पाकिस्तानी की पारी थोड़ी धीमी हो गई और 11.4 पे उनका चौथा विकेट गिरा था 73 पे। पर निदा दार और आलिया रियाज ने सिर्फ 19 रन और 35 रन का कंट्रीब्यूशन दिया और फिर पाकिस्तान को ये हार उनको मिली। तो अगर मैं इस पूरे उस टूर्नामेंट के बारे में बात करूं तो प्लेयर ऑफ द सीरीज एमी जोन्स के नाम आया। उन्होंने इस पूरी 3 मैचेस में 78 रन उन्होंने बनाए। साथ ही साथ उन्होंने 4 कैचेस लिए और 2 रनआउट्स भी उन्होंने किए थे। तो वो काफी ब्रिलियंट रही। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ओडीआई के बारे में। तो उस डिस्कशन के लिए हमारे साथ याजाद और अंकित हैं। इनके साथ हम इस फर्स्ट ओडीआई जो कि इंग्लैंड में 23 मई को खेला जाएगा और 5:30 बजे डर्बी में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं ओडीआईज का। तो 12 मैचेस इन्होंने आपस में खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 11 में अपने नाम जीत हासिल करी है और एक का रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं यजाद से पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि पाकिस्तान का हमने देखा, उन्होंने जो लूजिंग स्ट्रीक आपको रीसेंट फॉर्म में दिख रही है, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके नाम दर्ज हुई थी। जब वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक भी जीत अपने नाम हासिल नहीं कर पाए थे, उस समय उनको बहुत डिफिकल्टीज हुई थी ओडीआईज में। तो आपका इस बार क्या कहना है कि अभी टी20आईज में उन्होंने मतलब हारे थे, बट अब ओडीआईज में क्या वो कमबैक कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ? हाय प्रशस्ति, हाय अंकित। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमने देखा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स की वो पाकिस्तान क्रिकेट में वो लल जैसा आ गया है। वो उतना एफर्टलेसली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जितना वो यूजुअली कर पाते थे। वो बिस्मा मारूफ का रिटायरमेंट, उसके बाद वो जो ट्रांजिशन फेज आता है, आई थिंक पाकिस्तान इज अ टीम अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ एंड वो ही सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, और वो वंस यू आर मेकिंग दोज मिस्टेक्स एंड अगेन वो ये दिखाता है कि आप अपने मिस्टेक से लर्न नहीं कर पा रहे हो। एंड आई थिंक इट इज समथिंग दैट विल कम टू द टीम विद एक्सपीरियंस एंड इट इज लाइक आई सेड, इट इज एन इन ट्रांसिशन साइड, तो वो थोड़ा वहाँ एक्सपीरियंस का गैप आ रहा है। एंड आई थिंक इट द लॉसेस हैव अफेक्टेड देम मोर देन यूजुअली अगर वो मैच हारते थे उसका, और ये कंपैरिजन में ये लॉसेस उन्हें ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक देयर आर टीम ऑन लो मोरल, जैसा हमने देखा वो वेस्ट इंडीज सीरीज में भी काफी काफी सारे हार का सामना करना पड़ा था, और अभी भी टी20आई सीरीज जो हुई थी वो 3-0 से हारे थे। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ टफ प्लेस फॉर पाकिस्तान टू कम बैक फ्रॉम, but like we said in cricket you can't rule out any particular side. It is how you perform on that day. जी आजाद, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ। मैं अंकित से ये चीज जानना चाहूंगी कि अभी हमने देखा, हम पाकिस्तान के हर बार कोलैप्स की बात करते हैं, उन्होंने बैटिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था। 60 रन पे उनका पहला ही विकेट गया था। मात्र कुछ मतलब थोड़े और रन उनको चाहिए थे और पार्टनरशिप्स बिल्ड हो सकती थी, ओवर्स उनके हाथ में थे, पर वो चीज वो विक्ट्री तक क्लिंच नहीं कर पाए। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? Firstly, hi Prashasti and Yazad, and
आई थिंक अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान के मैचेस रहे पिछला कुछ ये दौरा, लाइक वेस्ट इंडीज सीरीज में भी एक ही मैच जीता था अपने घर पे, एंड उसके बाद इंग्लैंड ने भी 3-0 से उनको सीरीज हारा है। तो एक होता है एज आई सेड कि विनिंग इज अ हैबिट, सो इज लूजिंग, एंड आई थिंक ये एक ऐसी आदत है जिसका आप हिस्सा नहीं रहना चाहते हो, लेकिन अब आदत तो आदत होती है कि फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी, एक बार लग गई फिर आसानी से जाती नहीं है। बट मुझे लगता है एट सम पॉइंट वो ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज हमने वेस्ट इंडीज सीरीज के टाइम में बात करी थी कि जब वो इंग्लैंड जाएंगी वो उससे भी मुश्किल दौरा रहेगा। तो वेस्ट इंडीज सीरीज में आई थिंक इनको 3-4 मैचेस तो जीतने चाहिए थे, एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस मिलता। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी बदल गई है, एंड एक बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। एज जेजाद ने मेंशन किया कि शायद बहुत सारे यंगस्टर्स भी आए टीम में, लेकिन अभी तक किसी ने वो झलकी नहीं दिखाई है जिसकी आप उम्मीद करते हो। जो सीनियर प्लेयर्स है, यस स्टेप हुए, लेकिन उसके अलावा अभी तक वो स्पार्क नहीं दिखा हमें। तो उसके चलते बहुत सारे मैचेस हारे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये जो बायलैटरल्स होते हैं ना, कुछ बायलैटरल्स का उतना असर नहीं होता है, लेकिन ये वाला सीरीज बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए। 1-2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, बिकॉज चैंपियनशिप टेबल में अगर आप तीनों हार गए, जिस तरीके का दौरा चल रहा है, फिर तो हो सकता है कि आपको क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, और वो एक भले हो सकता है कि वो क्वालिफाई भी कर जाए थ्रू क्वालिफायर्स, बट फिर ना थोड़ा खुद के गेम के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जो आप नहीं चाहते हो। सो दे विल लाइक टू विन कपल ऑफ मैचेस, बट आसान नहीं होगा बिकॉज सामने इंग्लैंड है और उन्हीं के घर में आई डोंट थिंक इट विल बी इजी फॉर पाकिस्तान टू बीट इंग्लैंड। Yeah, it is definitely a tough contest for Pakistan to fight, but let's see कि what comes up next. तो हम थोड़ा परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं जो हमें ओडीआई सीरीज में हाईलाइट होती हुई दिख सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर नैटसेवर ब्रंट के बारे में बात करना चाहूंगी। 2023 से इनका रिकॉर्ड 9 ओडीआई मैचेस इन्होंने खेले हैं और उसमें उन्होंने 434 रन्स बनाए हैं। काफी बेहतरीन इन्होंने बैट से परफॉर्म किया है, साथ ही साथ इन्होंने 8 विकेट्स भी लिए हैं। इस 434 रन्स में इनका हाई स्कोर रहा है 129 का। तो इनका बेस्ट फिगर भी बॉलिंग के साथ 3 विकेट्स इन्होंने लिए थे 21 रन देकर। तो यज़द, मैं आपसे पूछूंगी कि नैटसेवर ब्रंट का हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स है और उन्होंने हमेशा अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्म किया है। तो ओडीआई सीरीज जो कि अभी ट्रांजिशन हो रहा है T20I से, उन्होंने एक T20I मिस भी किया था, तो उनका परफॉर्मेंस कितना हाईलाइट हो सकता है इस ओडीआई सीरीज में? आई थिंक जैसा कि आपने कहा, नैटसेवर ब्रंट एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी है, बी इट विद द बॉल और विद द बैट, और वो सब फैसेट से कंट्रीब्यूट करती है। वी सीन हर इन द फील्ड, शी इज अ लाइव वायर इन द फील्ड, शी विल स्टॉप दोज एडिशनल रन्स, pull off those good catches. So I think she's overall a great player to have in your side. पर जैसा कि हम मुंबई इंडियंस WPL के टाइम पे डिस्कस भी करते थे कि she forms a important part of the leadership group, and I think that holds true for the English setup as well. और हालांकि उनके स्टैट्स में देखूंगा 434 रन्स आपने जैसा बोला लास्ट 2023 से बनाया, बट ओवरऑल 103 मैचेस खेले, उसमें 3000 प्लस रन्स है, एंड आई थिंक दो स्टैट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और अगर आपने वो पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप देखा था जो न्यूजीलैंड में हुआ था, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट काफी एंड तक मैच ले गए थे वो फाइनल। एक पॉइंट पे इंग्लैंड वो फाइनल हार चुका था, बट फिर वो उनकी और चार्ली डीन के बीच वो साझेदारी हुई जिसके चलते she gave Australia a run for their money. So I think she has that mentality to perform in important situations, and there's never been a doubt about her capabilities per se. जी, I totally agree with you कि nobody can doubt Natsevo with the ball and with the bat as well, क्योंकि she's definitely been an asset for the English side and उन्होंने हमेशा परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। क्रूशियल मैचेस में वो निखर कर आई हैं एंड अपनी साइड को वो विक्ट्री तक लेके गई हैं। तो अब जैसा आपने बीच में मेंशन किया था कि उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में जैसे चार्ली डीन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी, तो अब मैं चार्ली डीन को ही नेक्स्ट अपना परफॉर्मेंस टू वॉच आउट में रखूंगी। 2023 से उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस में उन्होंने 13 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए हैं। एक फाइफर उनका बेस्ट फिगर रहा है सिर्फ 31 रन देके एक ओडीआई मैच में। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि चार्ली डीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है नेक्स्ट में, क्योंकि अभी हमने देखा T20Is में उतना
शाइन नहीं कर पाई, वो जैसे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 4 फॉर और 5 फॉर लेने की कैपेबिलिटीज रखती हैं, तो उनका नेक्स्ट मैच में हम कितना प्रदर्शन देख सकते हैं? देखिए, अगर सोफी केल्स्टोन की कोई राइट हैंडेड वर्जन होती तो मेरे हिसाब से वो चार्ली डीन होनी चाहिए, बिकॉज योगदान भी उसी तरह है, बॉलिंग ऑलराउंडर एंड एज मेंशन कि लगभग पिछले 2023 से आंकड़े बड़े अच्छे और विकेट टेकिंग एबिलिटी, आई थिंक ये बहुत क्रूशल है, बिकॉज भले ये फॉर्मेट वनडे है लेकिन आई थिंक जब भी वर्ल्ड कप ईयर होता है और खास करके T20 आपकी निगाहें उस तरफ ही होती है। एंड इंटरेस्टिंग हुआ कि वनडेज में आपका फॉर्म कितना मैटर करेगा, बट क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है तो आपके लिए हर मैच क्रूशल होता है और खास करके लिमिटेड ओवर फॉर्मेट है तो आई थिंक आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, बिकॉज 60 बॉल्स 10 ओवर्स लगभग आप डालते हो। एंड मेरे हिसाब से इंग्लैंड की निगाह उसी तरफ है कि खास करके स्पिनर्स जो वर्ल्ड कप के नजरिए से, क्योंकि वर्ल्ड कप बांग्लादेश में, तो आई थिंक इकेलस्टोन के लिए एक अच्छा, आई थिंक दे गॉट अ पार्टनर है ना, इट्स अ गुड वन, बिकॉज बॉलिंग ऑलराउंडर है तो फिर ये रहा है आई थिंक इंग्लैंड टीम के साथ, अच्छा है उनकी मेंस टीम हो या फिर वुमेन्स, बॉलर्स डिसेंट बैटिंग करते हैं। एंड वर्ल्ड कप के नजरिए से इस छोटे से फॉर्मेट में आई थिंक जितना मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज आपके पास है उतना आपकी टीम के लिए लाभ है। सो आई थिंक शी विल लुक टू पिक, हालांकि पाकिस्तान बैटर्स थोड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिन को कंपैरेटिवली, सो वो एक चैलेंज रहेगा एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हाउ शी ओवरकम्स दिस चैलेंज अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटर्स। या डेफिनेटली इट विल बी अ वॉच आउट थिंग टू सी कि वो कैसे पाकिस्तानी बैटर्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो अब थोड़ा पाकिस्तानी साइड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने बैटर्स का जिक्र किया, तो सिद्रा अमीन के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। वो पाकिस्तान की बेहतरीन ओपनर है और पिछले ही मैच में उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी 60 रन की। तो उनके बारे में मैं आपको रिकॉर्ड अगर बताती हूँ तो 2023 से उन्होंने 15 ओडीआई मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने 453 रन्स बनाए हैं और उनका हाई स्कोर एक सेंचुरी रहा है 105 रन्स का। तो यजद, मैं आपसे बात करना चाहूंगी सिद्रा अमीन के बारे में कि आप उनके खिलाफ क्या व्यूज रखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर सकती है आने वाले ओडीआई मैच में? आई थिंक एक काफी क्रूशियल प्लेयर है इन द बैटिंग ऑर्डर फॉर पाकिस्तान। हमने देखा है कि थोड़ा लेसर एक्सपीरियंस स्क्वाड है पाकिस्तान का, एंड आई थिंक शी विल बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट कंसिडरिंग फ्रॉम द बैटिंग पर्सपेक्टिव। अभी तक तो आपने जैसा स्टैट बताया है उनके, मैं ओवरऑल स्टैट्स में देखूं तो अगर उन्होंने 1734 रन्स बनाए अप्रोक्सीमेटली उनके 66 मैचेस में, और हाईएस्ट स्कोर 176 का रहा है। तो शी हैज द कैपेबिलिटीज टू प्ले द बिग इनिंग्स, टू डू द बिग हिटिंग। तो आई थिंक ओवरऑल एक काफी वेल राउंडेड प्लेयर है वो फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, और हमने देखा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स कि वो कितनी केपेबल है विद द बैट। एंड आई थिंक she'll be one of the threats that the England players will be contemplating about heading into tomorrow's match. Yeah, she is brilliant with the bat and we have seen her contributing. Let's see कि next में वो कितना परफॉर्म करती हैं, एंड जो भी उनको अगर डिफिकल्टीज अभी तक फेस होती आई है, जैसे वेस्ट इंडीज वाले टूर में उन्होंने उतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया था जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो लेट्स सी कि इंग्लैंड के ओडीआईज में वो कितना आउट परफॉर्म करती हैं। अब मैं बात करूंगी सादिया इकबाल के बारे में। 2023 से उन्होंने 11 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 14 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। उनका बेस्ट फिगर रहा है 4 विकेट 13 रन देकर। ओडीआईज में आप 13 रन दे रहे हो तो बहुत काबिलियत रखते हो आप अपनी बॉलिंग के साथ, एंड बहुत इकोनॉमिक रहते हैं। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि सादिया इकबाल का जो हमने अभी स्टैट दिखाया वो नेक्स्ट मैच में हमें कितना रिलेटेड रख सकता है कि वो उतना वही प्रदर्शन देती हैं या फिर उससे बेटर परफॉर्म करती हैं? आई थिंक अभी तक आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पाकिस्तान बॉलर्स ने हर बार बहुत मेहनत की थी इवन वेस्ट इंडीज सीरीज में, एंड उनमें से अगर कुछ नाम होंगे तो स्पिनर में से सादिया इकबाल का तो डेफिनेटली शायद हर कोई जिन्होंने मैचेस फॉलो किए, सादिया इकबाल ने लगातार अच्छा किया है पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज ये वक्त आसान नहीं है और एक ऐसे समय पे जहाँ पे आपकी टीम ने लगभग 11-12 मैचेस हारे हैं, 13 मैचेस एक ही मैच तो जीता था, और उन सारे मैचेस को आप मोड़ के देखते हो एक चीज शायद रियलाइज करोगे कि शायद पाकिस्तान जीते या हारे, शी वाज वन ऑफ दोस्त जिन्होंने लगातार विकेट्स लिए या फिर इकोनॉमिकल रहे, मे बी उधर इधर शायद बैटिंग में भी योगदान दिया है, बट बैटर्स का साथ नहीं मिला। एंड ये अक्सर होता है कि
जब भी आप मैचेस हारते हो ना, उन मैचेस में अगर आपके जो भी प्लेयर्स अच्छे करते हैं ना, उनको कोई याद नहीं करता है, बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लूजिंग साइड से हो तो फिर बहुत कम बार याद किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पाकिस्तान को एज अ टीम एक बार विनिंग एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने लगातार योगदान किया आपके लिए। एंड आई थिंक इनका भी काम वैसे है, बिकॉज सामने इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स हैं, स्कीवर होंगी, हिटर नाइट होंगी वहाँ पे, बाउचर होंगी, या फिर इवन डैनी वैट फॉर दैट मैटर। सो बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स है, एंड इट विल बी अ टेस्ट फॉर हर कि क्या इन बड़े बैटर्स के सामने क्या आप खुद के नर्व्स होल्ड कर पाते हो और अपनी टीम के लिए योगदान दे पाते हो। सो आई थिंक शी हैज अ रोल टू प्ले, बट आई थिंक पाकिस्तान as a combined they have a bigger role to play to win matches for the team. Yeah, definitely her role is very important for the Pakistani side कि वो अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करें एंड ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करें एंड वो विक्ट्री जो अभी तक पाकिस्तान ढूंढ रही है ओडीआईज में वो उनके नाम दर्ज कर पाए। तो अब थोड़ा बात करते हैं फैंटेसी 11 के बारे में। तो एक बार नजर डालते हैं उस पर, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट ओडीआई फैंटेसी 11। और अगर हम फैंटेसी की बात करेंगे फर्स्ट वनडे बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान के बारे में, तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। हमने यहाँ पे एमी जॉन्स को लिया है। शायद मुदीबा अली भी टेम्पटिंग ऑप्शन है, लेकिन हाल ही फॉर्म बहुत साधारण है, तो एमी जॉन्स के साथ जा सकते हो, बिकॉज इनके रन्स वैसे क्रूशल होते हैं, बिकॉज हमने T20 सीरीज में तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थी, तो हमने देखा भी था इनका अंदाज रन बनाने का। सो यू डोंट वांट टू इग्नोर, और बिकॉज पाकिस्तान बैटर्स का हाल ही फॉर्म बहुत साधारण है, हो सकता है कि 2-3 निक भी करते तो इनके कीपर के पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। बैटिंग की बात करें तो हिटर नाइट की तरफ गए। आई थिंक शी कैन बी अ गुड टेम्पटिंग वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, बिकॉज रन्स आएंगे इनके सीरीज में, बिकॉज T20 में उतने नहीं आए थे जो पाकिस्तान के खिलाफ था, तो आई थिंक शी इज ड्यू फॉर रन, सो can be a tempting vice captaincy option, especially if you are playing in small leagues. And then Sidra Amin, I think अगर पाकिस्तान की बैटिंग में आप 2-3 प्लेयर ही देखते हो जो शायद रन्स बनाएंगे, तो उनमें से एक सिद्रा अमीन होंगी, और इनकी एक अच्छी काबिलियत है कि बड़े रन्स बनाती है, सेंचुरीज एंड ऑल बनाने की काबिलियत रखती है। तो आई थिंक वन प्लेयर हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए शी माइट स्टूड अप, तो फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बोनस है अगर आपने उनको लिया हो। ऑलराउंडर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर मैंने ऑलराउंडर्स में नैट सिवरब्रंट, निदा दार, फातिमा सना, एलिस कैप्सी और चार्ली डीन को लिया हुआ है। कैप्टन नैट सिवरब्रंट है इस टीम में और वाइस कैप्टन चार्ली डीन है। अगर आप चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज भी कर सकते हो इस साइड में। निदा दार भी एक काफी अच्छी चॉइस है फॉर योर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। जी, अगर बॉलर्स की बात करी जाए तो सोफी एक्ल्स्टन हमने देखा है बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने T20I सीरीज में बॉलिंग में, एंड साथ ही साथ वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे स्टैंड करती है ओडीआईज में भी। तो वो काफी अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत कम शब्द पड़ जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो वो एक फर्स्ट ऑप्शन रहेंगी। सेकेंड, इंग्लैंड साइड से सारा ग्लेन को मैं लूंगी। लेग स्पिनर है, उन्होंने T20I सीरीज में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है, तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो अपना फॉर्म कंटिन्यू रखे एंड ओडीआईज में भी वैसा परफॉर्म करे। और सादिया इकबाल पाकिस्तान से मेरा ऑप्शन है। ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इनके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी कि इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है एंड नेक्स्ट मैच में उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट ओडीआई। तो अब थोड़ा बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में कि नेक्स्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच है, आपस में कौन जीत सकता है। पर उससे पहले मैं आईसीसी चैंपियनशिप टेबल के बारे में बात करना चाहूंगी कि उस समय अगर उस पे नजर हम डालें तो इंग्लैंड इस समय 3rd पोजीशन पे स्टैंड करता है और पाकिस्तान 5th पे। इंग्लैंड के 19 पॉइंट्स हैं उनके नाम पे इस समय दर्ज और पाकिस्तान के 16 पॉइंट्स हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप के पॉइंट से, अगर ये सीरीज को हम देखा जाए, क्योंकि उससे उनको और पॉइंट्स मिलेंगे एंड वो क्वालिफाई कर सकती हैं। क्योंकि एट द एंड 2022 और 2025 का जो ये चैंपियनशिप चल रही है, इसमें 6 ही टीम्स क्वालिफाई करेंगे। तो पाकिस्तान के जैसे कम मैचेस बचे हैं अभी, तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, पर वो अगर इसको जीतते हैं तो मे बी कुछ पॉइंट्स टेबल में चेंजेस हो एंड वो होप कर सकते हैं कि बाकी लोग भी थोड़ा सा अपना मैचेस अगर हारे तो उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसी बारे में मैं यज़द आपसे पहले बात करना चाहूंगी कि आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि ये चैंपियनशिप में जो पॉइंट मिलेगा वो किसको मिल सकता है नेक्स्ट में।
आई थिंक इंग्लैंड जो अभी तक डोमिनेट किया है उन्होंने ये टूर पर, आई थिंक वो डोमिनेंस कायम रहेगा। एंड अगर आप आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप की बात कर रहे हो तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए टॉप 6 में आना, क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ ही मैचेस बचे हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट सीरीज, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन तो। और दूसरे टीम्स की देखी जाए तो काफी ज्यादा मैचेस बाकी है। सो वो जो पॉइंट्स का मार्क है, आई थिंक वो पाकिस्तान को टफ होगा थोड़ा क्वालिफाई करना टॉप 6। उसके बाद उन्हें क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे शायद। तो आई थिंक फ्रॉम दिस मैच पर्सपेक्टिव आई थिंक इंग्लैंड स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स फॉर मी। एंड वो क्वालिफिकेशन सिनारियो से भी अगर आप मुझे पूछो तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए थोड़ा टफ लग रहा है मुझे यहाँ पे क्वालिफाई करना। जी, पाकिस्तान का डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है इस पॉइंट पे, क्योंकि आपने वेस्ट इंडीज से भी आप वाइट वॉश होके आए एंड इंग्लैंड से भी आप अभी T20Is में हारे हो, एंड वो मोमेंटम इस समय इंग्लैंड के पास है कि आप पे डोमिनेंस वो दिखा सकता है। तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन पे है इस समय पाकिस्तान। लेकिन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 19 पॉइंट्स ऑलरेडी आपके नाम है एंड अभी भी आपके कुछ सीरीज बचे हैं, आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंग्लैंड जैसे उन्होंने डोमिनेंस दिखाई T20I मैचेस में, क्या ओडीआईज में भी वही बरकरार रहेगी या इसको भी वाइट वॉश कर सकते हैं? देखिए, अक्सर T20 में आपको मौका मिलता है, या फिर जो टीम्स थोड़ी कमजोर होती है उनको एक मौका मिलता है कि आप अपसेट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन है कि हो सकता है कि बड़े टीम्स गलतियां करें, लेकिन वनडे में मौका नहीं मिलता आपको। तो फिर अगर फॉर्मेट अलग होता तो मैं कहता कि पाकिस्तान के पास मौका था कि एक आध मैच शायद जीत सकते हैं, लेकिन वनडे में तो ऐसा हो सकता है कि 2 घंटा भी अगर इंग्लैंड खराब खेली तो उसके बाद भी इंग्लैंड के पास वो काबिलियत है कि वो रिकवर करके वो मैचेस जीते। तो फिर इस फॉर्मेट में थ्रू आउट द मैच आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है, जो मुझे लग रहा है अभी तक पाकिस्तान फिलहाल नहीं खेल रहा है। ये कारनामा तो आपको वो वेस्ट इंडीज सीरीज में आपको जीतने चाहिए थे, वो 2-3 मैचेस वहाँ पे जीते तो निश्चित रहता आपका क्वालिफिकेशन। अब आप दाव पे आ गई है वो बात की अभी जीती है, लेकिन सामने भी ऐसी टीम है कि फिर आसान नहीं होगा, और ये यंग टीम है, और ये शायद मेरी सबसे पहली सीरीज जिसमें बिस्मा मारूफ नहीं होंगी। तो फिर उनकी अनुपलब्धि T20s में तो थोड़ा हमने देखा है कि असर हुआ है, और बैटिंग में अभी तक हमने देखा नहीं कि किसी प्लेयर ने उतना स्टेप अप किया है, लेकिन वनडेज में ये थोड़ा और हर्ट होगा, बिकॉज बहुत लंबे समय से उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस रोल पे, नंबर 3 पे। अब कौन किस बैटर की तरफ आप देखते हो वो भी एक अलग चैलेंज रह गया, और उसी इन सारी चीजों के बीच में आपको खुद का क्वालिफिकेशन निश्चित करना है। मेरे हिसाब से फंस गया पाकिस्तान, मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, शायद क्वालिफायर्स खेलना पड़े, बिकॉज वेस्ट इंडीज के पास एक अच्छा चांस है टू गो इन टॉप 6। तो फिर कहानी थोड़ी सी फंस गई है पाकिस्तान के लिए। जी, इस समय बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इस समय पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंग्लैंड का काफी स्ट्रॉन्ग साइड चल रहा है। तो व्यूअर्स, प्लीज आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज कौन अपने नाम दर्ज कर सकता है, एंड वो चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स अभी हम जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो किसके नाम हो सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि हम सीरीज के सारे मैचेस यहीं पर कवर करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून। Thank you.